सलाम नमस्ते, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। आज हम आपके साथ मौजूद है एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ। मालेगांव पावरलूम संघर्ष समिति के सदर यूसुफ इलियास साहब, जो कि काफ़ी सियासत में जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ काफ़ी सियासत में एक्टिव रहे और हर एक्टिविटी में जो है उनके साथ रहे। आज उन्होंने उनसे नाराजगी जताकर एक अलग प्रेशर ग्रुप बनाने का ऐलान किया, जिससे शहर की सियासत में हलचल हो गई है। सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे रिसाइट टुडे शो में। उनके साथ मौजूद है कारपोरेटर शाहिद रेशमवाला, जो एनसीपी से कारपोरेटर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो मुफ्ती साहब से बड़ी रिफाकत रही, फिर भी गठबंधन के अहम जिम्मेदार और मुतहरिक रहनुमा माने जाते हैं आप, आखिर क्या वजह है कि आपने उनसे अलहदगी की? पहली बात तो ये आपको बता दूं कि मैंने कोई अभी ऐसा डिसीज़न नहीं लिया हूँ। अलहदगी अभी बोलना सच बात नहीं मान रही है। मैं जो ये मेरा बयान आज आया है शहर के अखबारों में और लोगों व्हाट्सएप पर चल रहा है, ये एक मेरी शहर के कारोबार और दूसरी चीज़ों पे एक सोच है कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए इस शहर के लिए जो शहर के हक। आज मुझको शहर के हालात ये दिखते हैं कि 3 महीना पहले तहसीलदार अफसरा लॉज की तरफ आती है और वहाँ पर हर प्लाट वालों को ये कहती है कि आप रहवासी जगह पर कारोबार कर रहे हैं, कमर्शियल नहीं कर सकते, जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से हमारा शहर घरगुती कारोबार है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ कारोबार कर सकते हैं। 8 लूम हम लगाते हैं तो बाजू में हमारा खाना पकाना सब चीज़ रहता है। तो जब हमको गवर्नमेंट की तरफ से ये डिक्लेयर है कि तो आप कारोबार घरगुती आपकी सनत है, तो हम क्यों उसको कमर्शियल करें या इंडस्ट्रियल करें। जी, इससे पहले तकरीबन 1936 में पहला लूम रजाक सेठ ने पावर लूम लाया और आज है 2018। आज तक तो हमसे कोई ये पूछा नहीं। आज क्या वजह है कि हर ऑफिसरान इस शहर की तरफ तिरछी नजर किए हुए हैं। आज 1 महीना पहले 24 सैजियों को सिर्फ बाहर से देखकर उनको बंद करने का नोटिस निकाल ली गई भाई। ना उनको शोकाज नोटिस दिया गया, ना उनसे कुछ पूछा गया। तो क्या ये हिटलर शाही आ गई है या फिर इस शहर का दबदबा खत्म हो गया है? जी, जैसा कि आपने बताया कि घरेलू सनत में इस सनत को लिया जाता है, चाहे हैंडलूम से लेकर जब वो पावर लूम में कन्वर्ट हो गई तो भी वो घरेलू सनत ही कहलाएंगी, ऐसा आप कहना चाहते हैं। लेकिन मामला जो है वो साइजिंग्स को लेकर भी था। इस वक्त साइजिंग को लेकर जो मामला उठे थे वो भी घरेलू सनत में आते हैं। साइजिंग ऐसा है कि वो एक टेक्सटाइल एक्टिविटीज है, इसलिए टेक्सटाइल की कोई भी चीज जहां हम रहते हैं वही करते हैं। सन 1962 में पहला फसाद हुआ मालेगांव शहर में। उस वक्त से लेके 2001 तक के फसाद, जितने भी इमलाक शहर के बाहर मुसलमानों की रहती थी उसको लूट लिया जाता था, जला दिया जाता था। इसलिए मुसलमान मालेगांव शहर का जहां रहता है वहीं सेफ जगह पर अपना कारोबार करता है। सेफ्टी बेस की वजह से हमारा शहर और भिवंडी शहर महाराष्ट्र में मिक्स जोन डिक्लेयर किया गया है। ये जहाँ रहते हैं वहीं पर कारोबार भी कर सकते हैं, ऐसा डिक्लेयर है। और मालेगांव शहर आसपास के देहातों के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ के लिए पनाहगाह है। ये निहाल साहब बोलते थे कि ये उनकी पनाहगाह, इसलिए बहुत तेज़ी से यहाँ आबादी माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक की बढ़ी है। आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि मैंने इस तरीके का बयान अभी इस वक्त नहीं दिया अलहदगी का, लेकिन जो प्लानिंग अखबारों में आपने बयान के ज़रिए दी उसमें 10 रुकनी बेंच बनाना और 8 दफातर कायम करना और सियासी समाजी सनती लोगों से मिलना और उनके मसाइल को हल करना, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे कि कोई नई सियासी पार्टी का जन्म होने वाला है। आप इसके बारे में देखिए, हमारे शहर में जो है बहुत जल्दी कोई पार्टियां नहीं बनाई जाती। ये शहर का मिजाज है। ये ग्रुप रहेगा या बना और अल्लाह ने चाहा तो इसको ताकत दी तो ये हर पार्टियों से काम लेने की ताकत रखेगा। अगर ये ग्रुप को ऐसा लगेगा कि हमको इस पार्टी के साथ चले जाना चाहिए, ये हमारे लिए फायदेमंद हो,
कोई भी हो, तो वो ग्रुप या वो आवाम जो इकट्ठा होने वाली है, जो मेरी सोच है कि यार हमने जो है जब कभी भी इस शहर में तहरीक चलाई तो तमाम ही मकतब फ़िक्र, तमाम ही बुनकर संगठना तंजीमें और तमाम सियासी पार्टियों को मिलाकर ही तहरीक चलाई है। और हमने आगरा रोड बंद किया हो या शहर को बंद किया हो, सभी को इत्तेहाद में लाके इकट्ठा करके ही किया है। ना हम उस वक्त तो ये सोचते थे कि ये लोग हमारे को वोट देंगे या नहीं देंगे, ये हमारी पार्टी के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। बस हमारे दिल में एक खुलूस रहता था कि हमको शहर की सनत को, हमको ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ का हमारा शहर है, अक़लियतों का शहर है, 80% मुसलमान यहाँ रहते हैं, इनके लिए हिफाजत हो जावे और इनको कोई किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, इसलिए हम हर तरीके से लोगों को जमा करते थे। और आइंदा भी आने वाले वक्तों में भी जब हमको ये लगेगा कि यार हम ये काम कर सकते हैं और हम हर पार्टियों को मिलाएंगे, तमाम मकतब फ़िक्र को मिलाएंगे और शहर के फ़ायदे के लिए बिना हमारे कोई मुफाद इसमें नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। शहर में जो हालात जारी है उसके चलते आज अदम एतमाद की नौबत आ गई है। एनसीपी के कारपोरेटर शाहिद रेशमवाला हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक प्रेशर ग्रुप बन रहा है शहर में। आप जिस पार्टी के कारपोरेटर हैं उसके 27 कारपोरेटर इस वक्त शहर में हैं और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है राष्ट्रवादी के सदर भी हैं। तो इन सब के चलते अदम एतमाद इस वक्त शहर में नज़र आ रहा है कि एक प्रेशर ग्रुप बनाने की ज़रूरत को महसूस किया गया। सियासी समाजी हर सतह पर आज यूसुफ इलियास जैसे कदावर लीडर जिनको हम कहेंगे कि उनको एक प्रेशर ग्रुप बनाने की नौबत आ गई। तो उसके चलते आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि जरूरत ईजाद की अम्मा है। जब इंसान को जरूरत पड़ती है तभी कोई चीज ईजाद होती है। और आज आवाम को काम की जरूरत है और काम के लिए कोई ऐसा हमदर्द नहीं है जो आवाम के वास्ते हो। और हमने यूसुफ इलियास के अंदर ये चीज देखी है कि वो कौम की हमदर्दी के लिए हर वक्त इकट्ठा रहना। जिस एरिया के अंदर 30 से 35 साल तक काम नहीं है, आखिर क्या वजह है कि उस वार्ड के अंदर इस गांव के बड़े बड़े लीडर नहीं जाते। हर वक्त मालेगांव शहर के अंदर रोड पर रोड बनाई जाती हैं, गटर को तोड़कर गटर बनाई जाती है। लेकिन ऐसा एरिया मालेगांव शहर के अंदर 70% है जहां रोड ही नहीं है, गटर ही नहीं है। आज मालेगांव शहर के अंदर सफाई के ताल्लुक से अगर लोग जाते हैं तो सफाई को लेकर हर कोई मेंबर लगा रहता है, लेकिन जहां हमारे पास गटर ही नहीं है तो हम सफाई किस तरीके से करेंगे। तो इस चीज पर आज कोई भी शख्स ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम लोग को इकट्ठा हो के अवामी ताकत के साथ जहां जरूरत पड़े, कॉर्पोरेशन हो चाहे मंत्रालय हो, हम हर जगह जाएंगे और आवाम की सहूलत की हर काम करेंगे। 2007 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने तीसरा महाज के नाम से एक पार्टी बनाई और बिल्कुल इसी तरीके की बातें उन्होंने की जिस तरीके की बातें शाहिद रेशमवाला ने आज हमारे बीच की और जिस तरीके का बयान आपने दिया। उसके बाद उनको 28 कारपोरेटर मिले, 2009 में मौसूफ एमएलए बने, लेकिन वहाँ पर भी अदम एतमाद की बात आ गई। इसीलिए 5 साल में आवाम ने उनको बदल दिया। अब जब हम अपने हल्के में बात करते हैं, ख़ास करके मालेगांव के सियासी उफक पर हम देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि अब किस पर भरोसा किया जाए। आवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके मकासद हैं और किस तरीके से आवाम जुड़ सकती है, किस तरीके से बदलाव आ सकता है, एक नया मालेगांव बन सकता है? इसके बारे में क्या अज़ाइम या क्या मैसेज आप आवाम को देना चाहेंगे? मालेगांव शहर ऐसा है, भारत को मान लीजिए आप जी। मैं ऐसा समझता हूँ कि लीडर हालात पैदा करता है। अगर आप 7 साल पहले देखोगे, केजरीवाल जो है कनेक्शन पावर का जोड़ता था, उसको इतने एमएलए मिले कि उसके किसी के साथ पैक्ट करके वो चीफ मिनिस्टर बन सकता था, मगर उस वक्त नहीं बना। दोबारा इलेक्शन हुआ, आवाम ने उसका काम देखा और उसको 67 सीट दी। और मालेगांव शहर वो शहर है कि जिसको उठाता है तो बहुत सर पर बिठाता है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को 1 रुपया भी दिए और वोट भी दिए और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब भी किया। मगर
आज हालात ये हैं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी पिक्चर में एक दिन का चीफ मिनिस्टर बना हुआ है। अगर आवाम आप पे एतमाद कर लेंगे तो आप भी बन सकते हैं एमएलए। कोई नई सियासी पार्टी आने वाली है शहर में आपके जरिए, क्या लगता है आपको? क्या कोई नई सियासी पार्टी बनाने का इरादा रखते हैं? आज की पोजीशन में कोई ऐसा काम नहीं है और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हर चीज़ का बंटवारा हो जाए शहर में और जो नहीं कामयाब होने वाला वो कामयाब हो जाए। ऐसा काम हम हरगिज़ होने नहीं देंगे और हर चीज़ की बदनामी हम लेंगे नहीं। लेकिन जब तक आप राजनीतिक तौर पर मजबूत नहीं हो जाते तब तक आप इन मांगों को भी पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए तो आपको पहले राजनीतिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा। देखो, ऐसा है कि राजनीतिक बातें तो बाद में करेंगे, हर चीज़ के वास्ते सबसे पहले होता है, अगर अपने को कपड़ा तैयार होना है तो सबसे पहले हमें रुई का इंतज़ाम करना होता है। तो आज हमें हर तरीके से रुई को जमा करके और हमारे लोगों को इकट्ठा करके उनको ये बताना है कि हमारी ज़रूरत क्या है। हमें हमारे लोगों को यही नहीं पता है कि ज़रूरत क्या है, तो फिर हम क्या करेंगे। अन्य हज़ारे साहब कोई पार्टी में नहीं थे, मगर वो भारत को इकट्ठा किया और तहरीक चलाया और आपने देखा आज किसकी सरकार है और वो उस वक्त किसकी सरकार थी। तो राय आम्मा बनाने के लिए किसी सियासी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। आवाम को जिस वक्त तो दिखता है कि ये पार्टी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उसकी लहर में वो हवा में चले जाते हैं। जानना चाहेंगे कि आपने पावरलूम सनत के लिए हमेशा जोक दर जोक तहरीकें चलाई है, लेकिन इस वक्त तो पावरलूम सनत पर जो शदीद बहरान आया है उसके लिए आप क्या तहरीक चलाने वाले हैं? चाइना और बांग्लादेश का जो कपड़ा आना शुरू हुआ जब से और बीजेपी सरकार आई जो कारपोरेट सेक्टर को बढ़ावा देती है, पूरे इंडिया में रिलायंस कंपनी का ही चिप्स आता है और उस पर 2.5% ड्यूटी इंपोर्ट लगा दी गई है। तो जिसकी वजह से जो कपड़ा हमारा बिकना चाहिए वो आज नहीं बिक रहा है। तकरीबन 50% कॉटन की स्पिनिंग मिलें बंद हो गई है और कॉटन का भी कपड़ा बिकने को तैयार नहीं। आज 1 रुपया अंडर कास्ट हो गया है। इसके लिए हम 3 साल पहले भी एक प्रोग्राम बनाए थे कि रात में 12 बजे अपना कारोबार बंद। 1 महीने के लिए वो तहरीक में चलाया था, सभी तंजीमों को साथ लेकर, और तमाम लोगों ने खुलूस के साथ हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से वो तहरीक कामयाब हुई और रमज़ानुल मुबारक का महीना लग गया, उसकी वजह से वह तहरीक वहीं पर मुलतवी करना पड़ा। और उसके बाद अब वो पीरियड ऐसा आया है कि हमको फिर इकट्ठा बैठना पड़ेगा और अगले आने वाले हफ्ते में हम लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे कि प्रोडक्शन कंट्रोल किया जाए, ऊंचा सूच जो महंगा यार्न है वो घर में ना आने पाए और हमारा बुनकर भाई मकरूज ना हो, ये हमारी कोशिश रहती है। एक 10 लूम चलाने वाला छोटा बुनकर हो, चाहे 1000 लूम चलाने वाला बड़ा ग्रुप वाला हो, सबको फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, ये हमारी नीयत रहती है और यही सोचकर हम हर तहरीक चलाते हैं। हमारे को ऐसा होता है कि हर तहरीक का ऐलान होने के बाद हमको तकरीबन 1% दिक्कत आती है। 99% लोग हमारी बात पे इत्तेफाक करते हैं, इसलिए कि हम बुनकरों के हित में बात करते हैं और शहर के फ़ायदे के लिए बात करते हैं, ना उसमें हमारा किसी किस्म का वोट लेने का मकसद होता है, ना किसी किस्म का हमारे कारोबार में फ़ायदा हो, ये हम कभी नहीं सोचते हैं। हम खालिस इस शहर की रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली पावरलूम सनत को बचाने के लिए हम इस शहर में ये कोशिश करते हैं। लूम का चक्कर चलता हो तो सब कारोबार का चक्कर चलता है। ऐसा इस शहर से मैं तकरीबन कारोबार में आने में 27 साल से देख रहा हूँ। हर ऊंच नीच मैं जानता हूँ। जब मुझे लगता है कि आज करना चाहिए तभी मशवरा करके हम आगे की तहरीक चलाते हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जितनी ताकत हमारे बदन में रहेगी
हम इस शहर की सनत को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, पावरलूम सनत जो है मालेगांव शहर में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कि अगर इसका चक्का जाम हो जाए तो सभी चीज़ें इससे मुतासिर होती है। हमारे साथ शाहिद रेशम वाला, उनसे जानना चाहेंगे कि पावरलूम सनत के अलावा, चूँकि आप इस तहरीक से जुड़े हैं, पावरलूम सनत के अलावा भी और भी मसाइल हैं, उसके लिए किस तरीके की तहरीक जो है शहर में चलाना चाहिए जो असरदार हो? जैसे कि पावरलूम की तहरीक इसके पहले जो चली थी उसके अंदर कामयाबी बरहक मिली, जिसकी वजह से लोगों का जो बैंक बैलेंस ख़त्म हो रहा था उस पर कंट्रोल हुआ। और मालेगांव शहर के अंदर मैंने पहले भी कहा कि जो बुनियादी ज़रूरत है हमें उसी पर ध्यान देना है, और जो बातें हैं आने वाले वक्त में जैसे यूसुफ इलियास साहब और हम लोग जब मीटिंग लेंगे तो आपके रूबरू आकर बता दी जाएंगी। अपने दर्शक को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे या क्या अपील उनसे करना चाहेंगे? हमारा शहर जो है मालेगांव शहर लोगों की खिदमत करना और लोगों की मदद करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। हम दूसरों की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे कामों में बरकत देता है। यही हमारा इस्लाम सिखाता है। हमारा इस्लाम कुर्बानी के त्यौहार पे ख़त्म होता है और करबला की कुर्बानी पर शुरू होता है महीना, और हम कुर्बानी देने वालों में से हैं। इसलिए मैं मालेगांव शहर के तमाम ही आवाम, माँ बहनों और भाइयों से गुजारिश करूँगा, जैसा आपके आबा और अजदाद ने इस शहर की पोजीशन को बचा के रखा है, किसी लालच में आकर हमने अपने शहर को नहीं बेचा, ऐसा ही अपने दिल में और दिमाग में रखिए और अच्छा काम करने वाले के साथ रहिए। कोई आपका टैक्स जो अवामी टैक्स जमा होता है उसको लूटे और अपना घर भरे, ऐसे लोग के साथ ना रहिए। यही मैं अपील करना चाहता हूँ। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ यूसुफ इलियास और शाहिद रेशम वाला, जिनसे हम कई अहम मुद्दों पर बातें कर रहे थे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, बातें जारी रहेंगी। जानने के लिए देखते रहिए रिसाइट टुडे न्यूज़।